नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन और औद्योगिक निवेश के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इंटरैक्टिव सेशन जैसे ग्लोबल मेगा इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश से निवेश के लिए भी लगातार दौरे कर रहे हैं, जिसमें बड़े स्तर पर सफलता भी मिली है। इसी क्रम में उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में BSL ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें देश दुनिया के कई इंडस्ट्री लीडर्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। समिट में राज्य सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों के साथ निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर 1-to-1 मीटिंग भी की। इन प्रयासों से मध्य प्रदेश में निवेश आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उद्योग मध्य प्रदेश उद्योग प्रोत्साहन राज्य की छवि बनाते हुए सभी सेक्टर्स के उद्यमियों को आमंत्रित कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक और गुणवत्तापूर्ण कपास उत्पादन करने वाला राज्य है। राज्य सरकार ने कपास से धागा, कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। न केवल देश बल्कि अन्य देशों की टेक्सटाइल इकाइयों से भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बायर सेलर के साथ चर्चा को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के आर्टिजन्स और छोटे छोटे उद्योग उपलब्ध हैं। राज्य की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियों ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बनाई है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेशकों को वित्तीय और गैर वित्तीय सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय प्रोत्साहन निवेशकों के खातों में DBT के माध्यम से ट्रांसफर करने की सुविधा है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य में निवेश करने पर सरकार सभी नीतियों का पूर्ण लाभ प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने समिट में उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स का स्वागत करते हुए कहा कि देश ऐसे ही नहीं बदलता है, इसके लिए दृढ़ संकल्पों की जरूरत होती है। इन संकल्पों में नवीनता होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4000 से ज्यादा दिनों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा, हम सभी प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के लक्ष्य को मिलकर पूरा कर सकते हैं। राज्य सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में विद्युत, ऊर्जा और जल की पर्याप्त उपलब्धता है। राज्य की नीतियां उद्योगपतियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रही है। भारत का दिल मध्य प्रदेश में बसता है और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नया केंद्र बन रहा है। इस पर आज हम करेंगे परिचर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। आज मैं BSL द्वारा हमारी खासकर टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट्स की ऐसी कई इकाइयों के उद्यमियों के साथ मेरा अपना कार्यक्रम हुआ। एक तरफ बायर, एक तरफ सेलर, दोनों प्रकार के इन इकाइयों से जुड़े हुए बड़े बड़े व्यवसायी जो देश भर में, दुनिया भर में अपनी पहचान रखते हैं, ऐसे सभी उद्यमियों को हमने विस्तार से चर्चा भी की, 1-to-1 भी किया और सारे लोगों को आमंत्रित किया कि मध्य प्रदेश की उद्योग निवेश संवर्धन की बहुत आकर्षक नीतियां हैं, जिससे वो अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर दिला सकते हैं। ऐसी स्वनाम धन्य बड़ी बड़ी इकाइयों के साथ चर्चा करके हमने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया। मुझे इस बात का भरोसा है, इसके आधार पर बड़े पैमाने पर हमारे राज्य में निवेश भी आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के उत्पादक किसानों को, जिनकी अपनी अलग अलग फसल का उत्पादन होता है, उनको उनके योग्य प्रकार से रोजगार के अवसर के साथ योग्य कीमत भी मिलेगी। मेरी अपनी ओर से बड़ी तो टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसको लेकर लगातार कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। इस पर आज हम परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ संयोजक निमाड़ महासंघ कृष्णकांत रोकड़े हमारे साथ हैं। कृष्णकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस परिचर्चा की शुरुआत सत्येंद्र जी मैं आपसे ही करूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ देश ही नहीं, विदेश के भी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश लगातार जारी है। ये जो टेक्सटाइल को लेकर, उद्योग को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है, ये कैसे रंग लाएगा? यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी
वर्तमान मध्य प्रदेश या आधुनिक मध्य प्रदेश के विश्वकर्मा के रूप में विश्वकर्मा जी के पर्याय सिद्ध हो रहे हैं। जिस जी। प्रकार से भगवान विश्वकर्मा जी ने उद्योग धंधे स्थापित किए और यंत्र संयंत्रों की निर्माण किया, जिस पर उनका सृष्टिकर्ता भी उनको कहा गया है। दिखता है उनसे ही प्रेरणा लेकर के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी भगवान विश्वकर्मा की तरह मध्य प्रदेश को गढ़ने के लिए, मध्य प्रदेश में उद्योग धंधों का जाल बनाने के लिए, उद्योग, निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना के विकास की जो स्वर्णिम गाथा है जी। उसको लिख रहे हैं। और ये पावस ऋतु चल रही है, बारिश हो रही है। जिस प्रकार से बारिश हो रही है, भगवान मेघराजेंद्र हमारे यहाँ बरसात भी अच्छी बारिश हो रही है। इसी प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में उद्योग की, निवेश की, रोजगार की बारिश हो, वर्षा हो, जिससे कि हमारे यहाँ समृद्धि आए, सभी जन मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता धन धान्य से परिपूर्ण हो। तो उसी संदर्भ में ये एक कदम है। और वो जो समिट में सम्मिलित हुए कल दिल्ली में, और उन्होंने बताया जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रित भी किया है कि पीएम मित्र पार्क के शो उसके लिए शिलान्यास भूमि पूजन के लिए, साथ ही साथ मध्य भोपाल के अंदर जो मेट्रो है आरंभ होगी तो उसके लिए उन्होंने निमंत्रण भी दिया है। समिट में रहे उन्होंने बताया कि जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में मध्य प्रदेश के जो उद्यमता को, मध्य प्रदेश की जो टेक्सटाइल की क्वालिटी है, जो कपास उत्पादन की क्वालिटी है, वो हमारे यहाँ देवी अहिल्या जी ने भी समझी थी। और उन्होंने उसमें, और सबसे अच्छी क्वालिटी का, गुणवत्ता का कपास मध्य प्रदेश में होता है, धार और मालवा क्षेत्र में होता है। और इसी को निमित्त करते हुए वहां पर पीएम मित्र पार्क बन रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक अनुपम उपहार मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता को दिया जा रहा है। उससे निसंदेह उद्योग और निवेश भी बढ़ेगा। और जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विदेश यात्राएं भी की, विदेश यात्राओं से भी अपार निवेश लेके आए हैं। जो अभी स्पेन और यूएई की जो यात्रा थी और उसमें ही लगभग 12,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव। और अगर हमारे जो GIS हुई है, वो समिट, रीजनल कॉन्क्लेव्स और जो रोड शोज हुए हैं, अभी लुधियाना भी गए, वहां पर भी टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है लुधियाना। तो इन सबको मिलाकर के 31 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। और एक वर्ष का जो कार्यकाल भी, ऐसा नहीं कि निवेश आ रहा है और सब हवा हवाई हो रहा हो, उसको वास्तविकता में, वास्तविकता के धरातल पर उतारने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भगवान विश्वकर्मा जी के भांति उनसे प्रेरणा लेकर के कर रहे हैं। और 250 से ज्यादा इकाइयों का भूमि पूजन या उनमें उत्पादन का आरंभ भी हो चुका है। उसी श्रृंखला में एक कदम है। और जो देखिए हमारी संकल्पना है 4F की का, फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फॉरेन। तो जो टेक्सटाइल है, जो हमारी देवी अहिल्या जी ने समझा उसको, इसी कारण से उस क्षेत्र में महेश्वर की साड़ी आज विश्व विख्यात है। महेश्वर के अंदर साड़ी, महेश्वर प्रिंट जो है विश्व के अंदर विख्यात है। उसको भी एक बल मिलेगा। जो उच्च गुणवत्ता की क्वालिटी की कपास आती है तो किसान वहां के लाभान्वित होंगे, क्योंकि किसान उसको उत्पादित करता है। तो फार्मर का हम कल्याण करेंगे उससे। फार्मर से फाइबर आएगा और फार्म से फाइबर आएगा। फाइबर जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कपास है वो आएगा। फाइबर वो फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में जाकर के वो परिशोधित होगा, परिशोधित होकर के फाइबर परिधान बनेंगे और परिधान को हम फैशन में जाएगा, फैशन से फिर वो फैक्ट्री। और ये साइकिल कितनी जल्दी मूव होने लगेगी, कैसे मूव होगी, इसको कृष्णकांत जी से समझेंगे। लेकिन कृष्णकांत जी, जल्दी से मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन एक जल्दी से सवाल सत्येंद्र जी से और ले लेता हूं। सत्येंद्र जी, लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवेश को आकर्षित करने के लिए, मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास दिखाई भी देते हैं। ग्लोबल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, रीजनल इंडस्ट्री समिट जैसे तमाम सफल आयोजन भी हुए, करोड़ों रुपए का MOU भी हुआ, आप कह रहे भूमि पूजन भी हो गया है, इंडस्ट्री लगने वाली है। युवा पूछ रहा है कि कितनी जल्दी रोजगार मिलने लगेगा। देखिए रोजगार की तो आप देखिए, रोजगार की हम वर्षा कर रहे हैं। रोजगार का पावस सत्र यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल में चल रहा है। और जिस प्रकार से आप देखिए, जब कमलनाथ जी की सरकार थी उसी बार एक साल में 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए थे। और इन्होंने, कांग्रेस ने
प्रॉमिस किया था, संकल्प लिया था कि 4,000 रुपए हर बेरोजगार को देंगे। 4 रुपए भी उन बेरोजगार को, एक बेरोजगार को नहीं दिए और बेरोजगार 8 लाख से ज्यादा एक ही साल में बढ़ गए थे। लगभग 1.5 साल के करीब उनकी सरकार चली तो उनके समय ही 12-14 लाख बेरोजगार बढ़ गए। लेकिन आज भी अगर देखें तो 20 लाख से जो बेरोजगार की संख्या है वो 20-22 लाख के आसपास ही हो रही है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने निरंतर रोजगार दिए और पिछले 3.5-4 वर्षों में जो रोजगार हमारी सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं वो इसी की कारण ही हम लगभग 80,000 करोड़ रुपए की सहायता हमने मध्य प्रदेश के 1.25 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को दी तो है। कुल मिला के ये उसमें समझा युवा भी जाए सम्मिलित कि हैं। जो प्रदेश के 80,000 युवा करोड़ हैं रुपए उन्हें की पलायन राशि की दी जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी, रीजनल बहुत जल्दी काउंसिल- यहाँ पर रोजगार उपलब्ध होगा। सत्येंद्र जी, आऊंगा रीजनल वापस से काउंसिल आपके पास। उसी का उदाहरण है। कृष्णकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत जी, कॉटन इंडस्ट्री को बखूबी समझते हैं, उसको लेकर आपने काम भी किया है। आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि अगर टेक्सटाइल उद्योग की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, गुजरात जैसे, महाराष्ट्र जैसे तमाम बड़े राज्य हैं जहां पर ये व्यापक स्तर पर काम होता है। और अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो बेहतरीन नंबर 1 का कॉटन, नंबर 1 का कपास मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, यानी कच्चा माल तो है हमारे पास। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, इन प्रयासों से टेक्सटाइल उद्योग में मध्य प्रदेश इन तमाम राज्यों को बीट कर पाएगा आने वाले समय में? क्या लगता है? कृष्णकांत जी, आपका माइक शायद म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कीजिए। नमस्कार जी। मैं कृष्णकांत जी। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने अभी यूएई की जो यात्रा की थी उस दौरान उन्होंने टेक्सटाइल के ऊपर काफी जी। जोर दिया कि आना चाहिए, लेकिन उसी के अंतर्गत उन्होंने एक बात सोची होगी कि हम कच्चा मटेरियल कहाँ से लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि निमाड़ महासंघ वैसे आपको मालूम पड़ रहा है निमाड़ रीजन में काम करता है और निमाड़ रीजन जो है धान जैसे कपास का कटोरा कहा जाता है, जी। सफेद सोने का कटोरा कहा जाता है निमाड़ को। और वहाँ का जो कपास होता है, यार्न होता है, जब अलग अलग विदेशों की भी लेबोरेटरीज में जाता है तो वहाँ के यार्न का जो रेशा होता है उसकी मजबूती होती है, तमाम सारी वहाँ की जलवायु इतनी अच्छी है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कपास निमाड़ क्षेत्र में पैदा होता है। लेकिन मुझे थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पर ये लगभग कम होते चले जा रहा है। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि आप ये जो रकबा कम हो रहा है इसको बढ़ाने के लिए किसानों के लिए इस तरीके से कोई उपाय किया जाए जिसको लेकर के कि किसान इसकी ओर अग्रसर हो और जो पहले रकबा हुआ करता था वो रकबा घटने की बजाय बढ़े। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर खरगोन जिले की अगर मैं बात करूं तो कुछ समय पहले की अगर संख्या देखें हम मिलों की तो लगभग वो 25 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन आज हमारे यहाँ पर जो कॉटन प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो दिन ब दिन कम हो रही है। मुझे कहने का तात्पर्य ये है कि हमको सबसे पहले हमारे पास में जो है उसको सहेजने के ऊपर हमको काम करने की आवश्यकता है। और आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आपको नई जिम्मेदारी मिली मुख्यमंत्री जी, आप किसानों के लिए कार्य करें, आपको अपने कार्यकाल का भी कुछ इतिहास रचना है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है। अगर मुख्यमंत्री जी इस बात के ऊपर जोर दें कि कपास जो निमाड़ में होता था, चाहे खरगोन हो, खंडवा हो, बुरहानपुर हो, बड़वानी हो, धार जिले का हो, ये तमाम सारा एरिया हमारा जो है कपास के लिए बहुत माकूल स्थिति में रहता था, लेकिन आज हमारे यहाँ का रकबा कम हो रहा है। आप जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लाने के लिए बात कर रहे हैं तो आप हमारे रॉ मटेरियल्स के ऊपर पहले विचार करें कि उसको हम और कितना सशक्त बना सकते हैं और क्या सुविधाएं देना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर जिले की कलेक्टर महोदया खरगोन जिले की है भव्य मित्तल मैडम, वो भी किसानों के लिए काफी अच्छा काम कर रही है। तो उनके साथ में अपने विभाग के लोगों को बोल करके एक टाई अप किया जाए और जो वहाँ की प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो मुझे जहां तक मालूम है इस साल 2 यूनिट और बंद होगी, अभी लगभग 14 यूनिटें काम कर रही है हमारे यहाँ पर कॉटन की प्रोसेसिंग वाली। लेकिन जैसे हम किसानों के बीच में काम करते हैं तो उद्योगपतियों के साथ भी जाना आना होता है। उद्योगपति बता रहे थे कुछ मिल वाले कि भैया इस बार तो बंद करना पड़ेगा मुझे, तो मेरा निवेदन है कलेक्टर महोदया से बात करें, उनकी क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करें और किसानों को खास करके जो आपके पास से जो उर्वरक होता है या आप खाद बेचते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो, आपकी मंशा के अनुरूप डिस्ट्रीब्यूशन हो और किसान को सही तरीके से मिले, इस पर भी एक विचार करने की आवश्यकता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। ठीक है कृष्णकांत जी, ये तो हो गई बड़े उद्योगों के बारे में। टेक्सटाइल हब जो है वो काफी बड़ा है टेक्सटाइल उद्योग। अब लघु उद्योग की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी बड़ी इंडस्ट्रीज लगती हैं तो उनको रॉ मटेरियल पहुंचाने के लिए, सेवाएं देने के लिए जो छोटे मोटे उद्योग रहते हैं वो भी आसपास बड़े फलते फूलते हैं।
तो क्या टेक्सटाइल बहुत अच्छी उद्योग जब बात। फलेगा फूलेगा तो इसको लेकर जो छोटे मोटे उद्योग हैं उनके भी फलने फूलने के आसार हैं, उनके जरिए भी रोजगार सृजित होगा? आप क्यों, चूंकि लघु उद्योग को बेहतर समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली। और इसी के ऊपर मैं एक बात आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा। जैसे अभी सत्येंद्र जी ने बोला था कि रानी देवी अहिल्या माँ साहब का जिक्र किया उन्होंने। मेरा कहना है, जब हमारी साड़ियां विश्व प्रसिद्ध है तो हमारी साड़ियां जो है वो क्या उस ऊंचाई को छू पा रही है? जैसे लघु वाली बात आई आपकी, तो लघु में ही कहें, अभी हमारे यहाँ पर जो चरखे लगने चाहिए या जो बुनाई की, साड़ी बुनाई की जो केंद्र लगने चाहिए, वो हमारे यहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो बड़े लेवल के जब लोग आते हैं, एक इसमें थोड़ा नुकसान भी होगा उनको। अगर कभी उनको काम मिलेगा तो उनको सिर्फ मजदूरी मिलेगी। हमारा कहना है, अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे जो वर्तमान में लोग हैं उनको क्यों ना हम जो है और बेहतर तरीके से बाजार उपलब्ध करा दें। पहले हमारे पास में जो उपलब्ध है, अगर हम उसी को बाजार उपलब्ध नहीं कराएंगे और हम दूसरे को ले आएंगे, जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ पर महेश्वर में क्या होता है, कुछ बड़े शोरूम वाले लोग छोटे लोगों से, कारागिर लोगों से बनवाते हैं, उनको दिहाड़ी की मजदूरी ही मिलती है और वही बाजार में आकर के महंगे दामों पे हो जाता है। तो ठीक उसकी है। आर्थिक समृद्धि लाने के लिए, उसकी जो छोटा आदमी है, जो लघु उद्योग पे काम करने वाला है, जो दिहाड़ी का मजदूरी तक ही सीमित न रहे। अगर वो 5,500 रुपए की बाजार में बिक रही है तो उसके वो जो है बनाने का मात्र 500 रुपए ही आ रहा है उसके पास में। अच्छा, और जो सामग्री लगती है उसमें, जैसे साड़ी, महेश्वरी साड़ी बनाने के लिए जो सिल्क लगता है, कॉटन लगता है, तो ये कहाँ से उपलब्ध हो आसानी से उनको? अभी उनको बेंगलोर से और अन्य दूसरे राज्यों से मंगवाना पड़ता है। तो हमको इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप ये कहें कि बड़े उद्योगों को लाने से बेहतर होगा, बिल्कुल रोजगार आएगा उससे, लेकिन जो वर्तमान में हमारे पास में है, हम यदि उसको सहेजेंगे तो भी ये इसकी एक्सपेंशन होगी। तो हम इस पर ध्यान दें तो भी अच्छा होगा। ठीक है, काफी माकूल बात कही आपने। सत्येंद्र जी सुन रहे थे, सरकार तक पहुंचाएंगे भी। सत्येंद्र जी का रुख कर लेते हैं, उनसे भी कुछ बातें करते हैं। सत्येंद्र जी, देखिए, जैसे कि कृष्णकांत जी कह रहे थे, मध्य प्रदेश कपास में भी नंबर 1 है। सोयाबीन तो है ही, लेकिन कपास में भी नंबर 1 है। बेहतरीन क्वालिटी की कपास मध्य प्रदेश में होती है। इसका मतलब यह है कि रॉ मटेरियल तो हमारे पास बेहतरीन है, लेकिन जैसे कि कृष्णकांत जी कह रहे हैं कि रकबा कम हो रहा है। और अगर हमें रॉ मटेरियल मध्य प्रदेश से ही मिल जाए और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फले फूले, तो कपास किसानों का भी ख्याल सरकार को रखना होगा। देखिए, निसंदेह हम इसीलिए तो पीएम मित्र पार्क भी आ रहा है। और जिस प्रकार से 5F की बात करते हैं, तो जो 5F की संकल्पना में हमारे किसान बंधु रीढ़ हैं, क्योंकि और यह बात तो हमारी देवी अहिल्या जी ने आइडेंटिफाई कर लिया था और उसी बात को ही आगे बढ़ाते हुए पीएम मित्र पार्क जो वहां पर आ रहा है, लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ का उसमें निवेश रहेगा और 2,000 एकड़ से ज्यादा की भूमि को उसमें बनने वाला है। वहां से लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये काम हमारी सरकार कर रही है, इसीलिए कर रही। तो फार्मर्स की बढ़ेंगे, फार्मर्स का कल्याण होगा, रकबा बढ़ेगा, फॉर्म बढ़ेगा, फिर उससे फाइबर की क्वालिटी, उसकी जो क्लाइमेट है, जो वहाँ की जो वातावरण है, जो जलवायु है, वह कपास के लिए बहुत अच्छी है, उपयोगी है, कपास फ्रेंडली है। और उसके बाद में फिर फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से फिर फैशन में जाएगा, फैशन से फिर फॉरेन तक जाएगा। तो 5F की संकल्पना की हुई है, उसको फलीभूत कर रहे हैं। और ये वर्तमान का जो वर्ष है, रोजगार वर्ष हमने रखा हुआ है, उद्योग और रोजगार वर्ष यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस वर्ष को समर्पित किया है। इसी कारण से वो हर एक स्टोन को टर्न कर रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग और निवेश आए, साथ ही साथ हमारे युवाओं को, हमारे मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता को रोजगार मिले, व्यापार व्यवसाय बढ़े, वाणिज्य बढ़े, मध्य प्रदेश की जीएसडीपी बढ़े। और जिस प्रकार से 17 लाख करोड़ की जो जीएसडीपी हुई है, उसमें निसंदेह जो आने वाले जो 31 लाख करोड़ के जो प्रस्ताव हैं, इसमें से जो भी अब 250 से ज्यादा यूनिट में निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है, किसी यूनिट का प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो गया है, तो उत्पादन आरंभ हो चुका है। तो इससे भी हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और जिस प्रकार मध्य प्रदेश में समृद्धि की बयार आएगी, एक एक व्यक्ति को समृद्धि, रोजगार मिलेगा, तो वो पैसा भी आएगा, पैसा आएगा तो व्यय भी होगा। तो हमारा मध्य प्रदेश में उसको समुन्नत करने में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे जो मंत्री हैं उस विभाग से चेतन कश्यप जी और समस्त अधिकारीगण सब अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं।
भाजपा ने तो और स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए आज हम ये टेक्सटाइल की बात करते हैं तो टेक्सटाइल हमारा एक ऐसा स्वातत्व लिए हुए स्वातत्व प्रधान है जिसमें माहेश्वर की साड़ी है, चंदेरी की साड़ी है, बाग प्रिंट है। तो ये सबका सबको विश्व के अंदर विश्व परिदृश्य में स्थान मिलेगा। क्रय शक्ति हमारे को ज्यादा विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी जब हमारा विदेशों में, तो ये सब काम बढ़ रहा है। और मध्य प्रदेश का निर्यात भी बढ़ेगा, जो वर्तमान में लगभग 65,000 करोड़ के आसपास का मध्य प्रदेश का निर्यात है, यह भी बढ़ेगा। यह निर्यात में टेक्सटाइल का भी कंट्रीब्यूशन होगा, हमारे अनाजों का भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो निसंदेह हम किसानों का रकबा भी बढ़ा रहे हैं। और ये इसका जब पीएम मित्र पार्क भी आरंभ हो जाएगा, जब ये सब होगा तो कपास की क्वालिटी के साथ साथ उसका मूल्य भी उनको ज्यादा मिलेगा। और जो ऑर्गेनिक कपास में भी हम भारत के अंदर 5वें नंबर पर हैं, कपास उत्पादन में पहले प्रथम स्थान पर। ऑर्गेनिक कपास भी हमारे यहाँ होता है, तो जो ऑर्गेनिक कपास है उसकी भी बड़ी अच्छी मांग है। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ विश्व के या ब्रह्मांड के संत हैं विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने भी प्रेरणा दी और उनकी प्रेरणा से भी हथकरघा चल रहे हैं। और उस हथकरघे में वो ऑर्गेनिक कपास का यूज करते हैं और उसमें जो फिक्चर्स होते हैं, जो डाइज होते हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं, उनको भी अहिंसक रूप से बनाने वाले जो कलर उसमें प्रयोग करते हैं, वो कलर भी वनस्पतियों के द्वारा हमारे पेड़ पत्तियों से, फूलों से बनने वाले रंगों का उपयोग करके वो रंगा जाता है। तो ऐसा कार्य जो ऑर्गेनिक कपास है उसकी भी उत्पादकता बढ़ेगी। सत्येंद्र जी, उत्पादन करने सरकार ये वाले फैसला लेती है तो बहुत माकूल चीज होगी। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, पीएम पार्क योजना शुरू हो जाने से किसानों को कपास की क्वालिटी के हिसाब से मूल्य भी बेहतर मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी खबर है कपास किसानों के लिए। आखिरी कमेंट कृष्णकांत जी से मिलूंगा। कृष्णकांत जी, हमने रोजगार की बात कर ली, हमने टेक्सटाइल उद्योगों की बात कर ली, लघु उद्योग की बात कर ली। मध्य प्रदेश में हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, पानी भी है, बिजली भी है, मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जो माकूल व्यवस्थाएं होना चाहिए, मध्य प्रदेश के पास सब कुछ है। यहां तक कि लैंड भी हमारे पास भरपूर है। कोई ऐसी कमी, कोई ऐसी चीज जिसकी आने वाले वक्त में जरूरत पड़ सकती है? जी हाँ, अभी अगर हम इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो इसके लिए हमारे पास में स्किल्ड लेबर नहीं है। ठीक है। उनको सबसे पहले जो है निर्माण क्षेत्र के जो लोग हैं, उन युवाओं को जो जिस स्तर का है उसको उस लेवल पर हमको स्किल करने की आवश्यकता है। हम लेकर के तो आ गए, इंडस्ट्रीज लेकर के आ गए, लेकिन फिर वही पलायन भी रोकने की हमको जरूरत रहेगी। इसलिए जो है अगर कभी हमारी कोई योजना बन रही है, मान लो हम टेक्सटाइल यूनिट लाने वाले हैं, तो हमको टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को वहां पर स्किल करना पड़ेगा। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो लेबर ठीक है, समय मेरे पास कम है कृष्णकांत जी, समय मेरे पास जरा कम है। सत्येंद्र जी, स्किल्ड लेबर की हमें जरूरत पड़ेगी। हमारे पास भले ही सब कुछ है लेकिन स्किल्ड लेबर हमारे पास नहीं है, तो इंडस्ट्रीज ज्यादा अच्छे से रन नहीं कर पाएंगी। देखिए स्किल बिल्कुल सही बात है। योगा कर्मशु कौशलम, हम तो उस मंत्र को मानते हैं और हमारी सरकार ने, चाहे वो यशस्वी, भागीरथी, पुरुषार्थी, ऐतिहासिक, न भूतो न भविष्यति, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी संकल्प है योगा कर्मशु कौशलम। उन्होंने स्किल मिशन ही बना दिया भारत के अंदर और स्किल को उन्होंने नाम दिया है स्किल, रीस्किल और अप स्किल। तो निसंदेह जो हमारे रोकड़े साहब ने भी बोला, वो हम इसके लिए संकल्पित भी हैं। स्किल को अपग्रेड करते हैं, रीस्किल करते हैं और अप स्किल करते जा रहे हैं। तो इस तीनों को, त्रिवेणी को, स्किल, रीस्किल, अप स्किल को मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी फलीभूत कर रहे हैं, धरातल पर उतार रहे हैं। युवाओं को हम स्किल से भी वो कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उनको रीस्किल भी देते हैं और उनकी स्किल में बढ़ावा भी करते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं उनके साथ उसका सामंजस्य अपडेशन करते हैं। उसके लिए विश्व एशिया का सबसे बड़ा स्किल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। और जिस प्रकार से 1 लाख एकड़ का हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लैंड बैंक है, वह उसके कारण भी उद्योगों को स्थापित करने के लिए बड़ी बात है। 500 से ज्यादा लगभग औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। कुल मिला के सत्येंद्र जी, जितनी भी माकूल व्यवस्थाएं, जितनी भी जरूरी चीजें मध्य प्रदेश में एक बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में है। सत्येंद्र जी, और मुझे एक बात प्रधानमंत्री मोदी जी की याद आती है। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आपको सक्सेस होना है, भविष्य बेहतर बनाना है, तो रोज एक नई चीज सीखे। इससे आपका भविष्य बेहतर तो होगा ही, सुरक्षित भी हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सीएम काम कर रहे हैं, उससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे ही होंगे। सत्येंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय मेरे पास जरा कम है। श्रीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर। मुख्यमंत्री जिस तरीके से निवेश को आकर्षित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उसका असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है।
और इसका असर ये होगा कि अब मध्य प्रदेश के युवाओं को पलायन नहीं करना होगा, उन्हें प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। आज की मध्यकाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।